गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन लर्निंग विद कमल। तो वैसे तो वर्ल्ड वार वन की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूट करते चलें कि वर्ल्ड वार था क्या, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हिस्ट्री का सबसे अहम टॉपिक भी है और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि इस वॉर के बाद हमें बहुत कुछ समझ आया था कि असल में पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट में पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो अलायंस बने थे उस वक्त आर्मी कैंपेन्स के, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटांते, कॉजेज़ देखेंगे, शेल्फिन प्लान है, उसके बाद ये कुछ एराज मैंने लिखे हुए हैं तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द बैटल ऑफ वर्डन है, इसके रिजल्ट्स हैं, ये पाउल वोन का है, एक इरा आता है कि उसमें क्या था वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि वर्ल्ड वार वन दुनिया की पहली जंग अजीम। The World War I was a global war which was began 23rd July 1914 till 1918। वैसे ये 23 कहते हैं सितंबर में एंड हुई थी, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट नहीं थी और मुझे भी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग अलग अलग डेट बताते हैं, अलग अलग बुक्स में हैं, तो इसलिए यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की, मगर ये 1918 में एंड हुई थी, जबकि 23 जुलाई 1940 से वर्ल्ड वार हमारी स्टार्ट हुई थी। तो ये जंग थी, ये 4 साल 3 महीने और 14 दिन तक चलती रही थी कंटिन्यूसली। और ये वार जो थी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की जो जंग अजीम थी, पहली जंग अजीम, ये हमारी इंसान ज़ात की सबसे ख़तरनाक जंग थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हमारा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई थी। जो इसके अंदर मिलिट्री डेथ हुई थी वो हुई थी 4 करोड़ 1 लाख, और जो सिविलियन हुई थी वो हुई थी रेशो वाज 1 करोड़ and 16 लाख। तो ये बहुत बड़ा रेशो था, देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रेशो था हमारी डेथ रेशो का, बहुत ही बड़ा था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी तो ये इसने डिवाइड कर दिया था बेसिकली हमारी यूरोप को इनटू 2 डिफरेंट कैंपस, आर्मी कैंपस, ठीक है। वन साइड जो थे वो ट्रिपल अलायंस थे और दूसरी साइड जो थे वो ट्रिपल इतांते थे। ये दो जो है अलग अलग कैंपस बन गए थे और ये ग्रुप बन गए थे, अलायंस बन गए थे और एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जंग अजीम की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज तबाह हुई थी, बहुत सारी इकोनॉमिक्स तबाह हुई थी हमारी, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये पहली जंग अजीम दुनिया के लिए एक सबक का निशान बनी, या कह सकते हैं कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जंग को जितना हो सके रोका जाए। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिपल अलायंस क्या थे। ट्रिपल अलायंस जो बनाए थे, और ट्रिपल अलायंस में जो कंट्रीज शामिल थी उनमें पहले तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, ये 3 कंट्रीज थी, इन्होंने ट्रिपल अलायंस बनाए थे। एंड ट्रिपल अलायंस वाज नोन एज द सेंट्रल पावर। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी तो ये ट्रिपल अलायंस का नाम चेंज होकर सेंट्रल पावर हो गया था। ट्रिपल अलायंस जो था बेसिकली वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट था ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली के दरमियान, और ये 1882 में इसको बनाया गया था एक मीटिंग के थ्रू। वो एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, और जो मेन मोटो था, सबसे पहला मेन मोटो था ट्रिपल अलायंस बनाने का, वो ये था एक्यूपाइड फ्रांस को एक्यूपाइड करने के लिए इन तीनों ने ये बहुत प्लान बनाया था। क्योंकि आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हिस्सा है, मेरे ख्याल से यहाँ सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, मैंने दूसरी पिक्चर ऐड करनी थी, खैर इट्स ओके। तो ये था कि फ्रांस जो था वो सेंट्रल में था, दूसरी तरफ जो है इटली था और आसपास की कंट्रीज थी, और फ्रांस जो था उस वक्त काफ़ी रिसोर्सफुल था। दैट्स वाई वो लोग इसको एक्यूपाई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये अलायंस बनाए थे। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिपल इतांते।
ट्रिपल अतांते मेड बाय द फ्रांस, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। अब जाहिर सी बात है, जब फ्रांस के ऊपर हमला होने वाला होगा, अटैक होने वाला होगा, ये इस तरह की कोई भी खबर मिलती है तो दूसरी तरफ के लोग भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये ट्रिपल अतांते बनाए इन्होंने, और ये ट्रिपल अतांते जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो ये अलाइड पावर बन गए थे। ये एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन द रशिया एम्पायर्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड इट्स बिल्ड अप द फ्रांस रशियन अलायंस 1894। मतलब यही अलायंस बाद में आगे जाकर बने थे फ्रांस रशियन अलायंस, ठीक है, 1894 में। अब देखें यहाँ पर है रशिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये ग्रेट ब्रिटेन। तो इन्होंने जो है वो अलायंस बनाए थे, जबकि ये जो बीच वाले थे ये ट्रिपल अलायंस थे, और ये बाहर वाले जो हैं ये ट्रिपल अतांते बने हुए। अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी, मतलब क्या वजूहात थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुई थी। तो पहला जो रीज़न बताया जाता है तमाम बुक्स के अंदर और वीडियोस के अंदर, वो ये है कि सरेबिया टेररिस्ट सोसाइटी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन वाज किल्ड द ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्चीडक फ्रेंडेड फ्रांस एंड हिज वाइफ। तो ऐसा हुआ था कि आर्चीडक फ्रेंडेड फ्रांस जो कि प्रिंस थे सरेबिया के, वो प्रिंस थे, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, सरेबिया के नहीं थे, वहाँ पर ये विज़िट करने के लिए गए थे सरेबिया में। तो वहाँ पर ये विज़िट करने के लिए गए थे, और वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने किल किया था, इन लोगों के ऊपर अटैक किया था, फ्रेंडेड फ्रांस के ऊपर भी और उसकी वाइफ के ऊपर भी अटैक किया था। और पहले अटैक उनकी वाइफ के ऊपर हुआ था, और जिस वक्त उनकी वाइफ आखिरी सांसें गिन रही थी तो उस वक्त फ्रेंडेड फ्रांस बाकायदा रो रहे थे, और वो अपनी बीवी को आखिरी लफ्ज़ ये कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें जीना है मेरे लिए, क्योंकि फ्रेंडेड फ्रांस अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। और दूसरी गोली फिर फ्रेंडेड फ्रांस को ही लगी थी, और ये एक सीक्रेट मिशन था जो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने अटैम्प्ट किया था, जिसकी वजह से ये पहली जंग शुरू हुई। जाहिर सी बात है, एक मुल्क का कोई बादशाह अगर कत्ल हो जाता है तो वो जो रियासत है वो लावारिस हो जाएगी। तो सरेबिया के जो लोग थे उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी थी, तो ये जंग स्टार्ट पहली वहाँ से शुरू हुई थी। दूसरा कॉज था कि नेशनलिज्म अराइज हो रहा था, मिलिट्रलिज्म बहुत ज़्यादा था। अब मिलिट्रलिज्म से मुराद ये है कि मिलिट्री बहुत ज़्यादा हो गई थी, और हर एक कंट्री को गुरूर था कि हमारी मिलिट्री, हमारी पावर, हमारा बहुत ज़्यादा है, हम दूसरे पर बहुत ही आराम से डोमिनेंट हो सकते हैं। इम्पेरियलिज्म बहुत ज़्यादा था, बैल्कन क्राइसिस उस वक्त चल रहे थे। फिर था, जो मैं समझती हूँ कि दूसरा जो मेन कॉजेज़ था वो ये था कि शेल्फिन प्लान जो था वो दूसरा कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, क्योंकि ये प्लानिंग चल रही थी और शेल्फिन प्लान के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। और इंटरवेंशन एल्सा लोरेन, ये एक सिटीज़ थी जिनको फ्रांस की सिटीज़ थी जिनको एक्यूपाई किया था जर्मनी ने, तो ये भी एक कॉज था। और दूसरी बात है कि दूसरा कॉज पावर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पावर, हर कंट्री के पास अपनी अपनी पावर थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले, तो हर कोई ये समझता था कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शेल्फिन प्लान बेसिकली डिज़ाइन जो किया था ये फील्ड मार्शल काउंट ने किया था, मगर इसके जो ग्रेट जनरल चीफ थे वो अल्फ्रेड वॉन शेल्फिन थे, क्योंकि लीड यही कर रहे थे। उन्होंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, बाकी प्लानिंग्स वगैरह हर चीज़ उन्होंने की थी। तो ये प्लान सबमिट हुआ था 1905 में। तो देखिए 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, जबकि ये प्लान सबमिट हुआ है 1905 में। इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार करने से बहुत साल पहले, 1905 से 1914 से लगा लें, ये 7-8 साल पहले जो है ये प्लान चल रहा था कि इस तरह हम लोगों ने अटैक करना है, या जो है वो, मतलब ये प्लान पहले से ही चल रहा था। तो इस प्लान का जो मेन मोटो था वही था ऑक्यूपाइड करना था फ्रांस को, ठीक है। तो बट ये प्लान जो था इतने सालों से बन रहा था और इसमें रोज़ अमेंडमेंट हो रही थी, बट फिर भी ये प्लान जो है वो फेल्ड हुआ था। तो इसका बड़ा जो था वो रीज़न ये था
कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे सडनली जिसकी वजह से पूरा फ्रांस ऑक्यूपाइड तो नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि एल्सा और लॉरेन दो सिटीज़ थी जिन पे डोमिनेंट हो गए थे जर्मनी। तो बहुत सारे हो गए थे क्योंकि फ्रांस आर्चिडक्ट फ्रेंडेड फ्रांस का कत्ल हो गया था और उनकी वाइफ का भी, और 2-3 ऐसे और भी इवेंट्स हुए थे नेशनलिज्म और एम्पेरियलिज्म वगैरह के। तो बैल्कन क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंसिडेंट सडनली इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से शेल्फिन प्लान जो था वो फेल्ड हो गया था, मगर एल्सा लॉरेन जो है इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था। अब अगस्त 1914 वार इरप्टेड, मतलब स्टार्ट कैसे हुई थी वार, ये पहला फेज है। ऑन 28 जून 1914 आर्चिडक्ट फ्रेंडेड फ्रांस एसेसिनेशन मतलब कहते हैं कि खुफिया कत्ल को तो सरेजो में हुआ था। और हाँ सही मैंने आपको सही बताया, मैं वहाँ पर असल में भूल गई थी। ये जो आर्चिडक्ट फ्रेंडेड फ्रांस हैं ये प्रिंसेस अरेबिया के ही। तो हुआ ये था कि इनका कत्ल हुआ था सरेजो में, और सरेजो था वो बोस्निया का कैपिटल सिटी है। तो ऑन 28 जून को हुआ था, ठीक है, और इनकी वाइफ का भी। तो पहला कॉज तो यही था जिसकी वजह से वार स्टार्ट हुई थी। तो ऑस्ट्रियन जो थे वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी थे ना, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी सरेबिया के साथ वार। अब बात यहाँ पर आपको समझने की है थोड़ी सी कि सरेबिया में टेररिस्ट सोसाइटी थी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जिन्होंने आर्चिडक्ट फ्रेंडेड फ्रांस का कत्ल किया था, सही है, और उनकी वाइफ का एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन थी। और आर्चिडक्ट फ्रेंडेड फ्रांस जो थे वो प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी के। उनका कत्ल सरेबिया में हुआ, जो कि सरेबिया के सरेजो में, और सरेजो जो है वो कैपिटल है बोस्निया का। तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने वार डिक्लेयर कर दी सरेबिया के खिलाफ। इसके बाद जर्मनी ने भी डिक्लेयर कर दी थी रशिया और फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि वो फ्रांस की 2 सिटीज़ जो हैं एल्सा लॉरेन को ऑक्यूपाइड कर चुका था। 4 अगस्त जर्मनी इन्वेंटेड बेल्जियम बिफोर फ्रांस को ऑक्यूपाई करने से पहले जर्मनी ने बेल्जियम को ऑक्यूपाइड किया था। फिर जो यूनाइटेड किंगडम था, यूके था, उसने भी डिक्लेयर कर दी थी वार जर्मनी के खिलाफ। और फ्रांस और रशिया की जो आर्मीज थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई थी, उन्होंने अलायंस बना लिए थे और वार स्टार्ट कर दी थी। ब्रिटेन ने भी वार करना स्टार्ट कर दी थी जर्मनी के खिलाफ। मतलब यहाँ पर मिक्स हो गया, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वार कर रही है, दूसरी कंट्री तीसरी कंट्रीज के ऊपर वार कर रही है। तो कंट्रीज आपस में लड़ने लग गई और फिर इस तरह कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन बन गए। तो ये मिक्स वार हो गई थी, ये इंटरनेशनल लेवल पर वार हो गई थी। इसके बाद जो था पाउल वॉन हिंडेनबर्ग कौन थे? पहली बात तो ये सेकंड प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, और उन्होंने ही इस चीज़ को कमांड किया था कि रशिया को डिफीट करने में, ठीक है। इन्होंने एक बैटल की थी जिसको बैटल ऑफ टेंजिबर्ग कहते हैं, जो पाउल वॉन ने की थी, और ये की थी 28 अगस्त 1914, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रही थी ना तभी। तो ये रशिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, और इसका जो रिजल्ट निकला था वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दी थी रशिया की। मतलब कि जर्मनी बहुत ज़्यादा भारी हो गया था रशिया के ऊपर, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी, और तकरीबन जितनी भी रशियन आर्मी थी तकरीबन सबको ख़त्म कर दिया था, मार डाला था, कुछ कैदी कर दिए थे, कुछ जला दिए थे। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये वार हुई थी, बैटल ऑफ टेंजिबर्ग। और इसको जो है बहुत ही कामयाब कहा जाता है कि भाई जर्मनी इस में जीत गई थी, क्योंकि इसमें जो थी वो रशियन आर्मी जितनी भी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर क्या था, ये जिसकी मैंने तस्वीर दी हुई है बेसिकली ये पाउल वॉन नहीं है, ये अलेक्जेंडर सैमसोन है। अब अलेक्जेंडर जो थे वो उस वक्त रशियन आर्मी के लीडर थे, चीफ थे। तो ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और ये जर्मनी के हाथों मरना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था। तो इस वजह से, क्योंकि तकरीबन आर्मीज इनकी ख़त्म हो चुकी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम फेज़ था इस वार का, बैटल ऑफ टेंजिबर्ग का। तो बहुत ही अहम था क्योंकि इसमें इन्होंने उनके जो चीफ थे, जो आर्मी के
लीडर थे, उन्होंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी, अलेक्जेंडर ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1915 टू 1916 एरा क्या था। ऑन फेब 1915 जर्मनी डिक्लेयर सबमरीन ब्लॉकेड ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब 4 फरवरी 1915 को जर्मनी ने क्या किया था कि ये जो जंग थी ज़मीन से लेकर पानी पर ले आए थे और इन्होंने जितने भी पानी के बहरी जहाज़ थे ब्लॉक्ड कर दिए थे, ब्लॉकेड लगा दिया था। मतलब जितने भी ट्रेड और जितनी भी शिपिंग होती वो वहाँ से वो लोग नहीं जाने दे रहे थे। जर्मनी ने बिल्कुल अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था अपने चौक पॉइंट्स पर। जितनी भी शिपिंग्स वगैरह थी जो कि ट्रेड रूट में आती थी उनको वो नहीं जाने दे रहे थे और तबाह कर दे रहे थे। बेसिकली इंग्लैंड वाज लीजिटिमेट टारगेट ऑफ द जर्मनी। असल में जो इसका लीजिटिमेट टारगेट था वो इंग्लैंड था। वो इंग्लैंड को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे रशिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद, ठीक है, उनकी आर्मीज को ख़त्म करने के बाद। तो 7 मई 1915 में ऐसा हुआ था कि स्नेक द पैसेंजर ऑफ शिपिंग ऑफ लुसिटेनिया, ये जो शिप आप देख रहे हैं ये लुसिटेनिया शिप है और ये लुसिटेनिया शिप जो है ये अमेरिका की थी। जर्मनी को नहीं पता था कि ये लुसिटेनिया है और ये जो है वो अमेरिका की शिप है। जर्मनी ने समझा कि ये इंग्लैंड की यानी कि यूके की शिप है और उन्होंने इस पूरी की पूरी शिप को तबाह कर दिया था, जबकि इस शिप के अंदर बहुत ही भारी और कीमती और बहुत ही अहम चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही थी। तो इस वजह से अमेरिका का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था लुसिटेनिया में। और अमेरिका इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका नहीं था, लेकिन अमेरिका की एंट्री ही इस जंग में इसी वजह से हुई थी क्योंकि जर्मनी ने अमेरिका का जो जहाज़ था, जो शिप थी, वो तबाह कर दिया था। सो 1915 में जर्मनी ने क्या किया था, पहली जो है वो क्लोरीन गैस इस्तेमाल की थी और अटैक किया था। और 1916 में एक और बहुत बड़ी जंग की गई थी जो कि बैटल ऑफ वर्डन के नाम से फेमस हुई, वो मैं आगे जाकर आपको जो है वो बताती हूँ। इसके बाद ऐसा हुआ कि 1997 टू 1918 ईरा जो फेज था वो क्या था। फर्स्ट फेज 1917 में जर्मनी स्टार्टेड अगेंस्ट द सबमरीन वार। उसने फिर जब ब्लॉकेड किया था, ब्लॉकेड करने के बाद जर्मनी ने फुली वॉर करना शुरू कर दी थी। जर्मनी यह समझ रहा था कि वो बहुत ही आसानी से डिफीट कर देगा ब्रिटिश को, बहुत ही आसानी से, क्योंकि ब्रिटेन अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था पहले से, क्योंकि रशिया की जो आर्मी थी वो तबाह हो चुकी थी और इंग्लैंड जो है वो अभी इतना ज़्यादा उस वक्त स्टेबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी। तो जर्मनी ये समझ रहा था कि बहुत ही आसानी से वो जो है वो डिफीट कर देगा ग्रेट ब्रिटेन को, मगर वो गलत समझ रहा था क्योंकि अमेरिका इस जंग में आ चुका था और अमेरिका ने ब्रिटेन का साथ दिया था एज अ बिग ब्रदर। तो फ्रांस आर्मी जो होपलेस हुई थी वो 1917 में हो गई थी क्योंकि फ्रांस की जो आर्मी थी वो बिल्कुल होपलेस हो गई थी क्योंकि उनके लीडर जनरल तकरीबन मर चुके थे, आर्मी तकरीबन तबाह हो चुकी थी। एंड जर्मन ब्लॉकेड द ओवरसीज ट्रेड, सा हंगर एंड डिप्रेशन अमंग द पॉपुलेशन विद द लेबर स्ट्राइक। जाहिर सी बात है उसने स्ट्राइक शुरू कर दी थी। जो लेबर्स थे वहाँ की भूख से मर रहे थे फ्रांस में, मतलब तबाही सारी फ्रांस में हो चुकी थी उस वक्त। तो फ्रांस उस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुका था और रशिया जो था वो भी जवाब दे चुका था पानी के ऊपर, मतलब उनकी जितनी भी नेवी आर्मी थी तकरीबन तबाह हो चुकी थी। तो इसलिए लेकिन हुआ फिर ऐसा टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड वार 1 का। ऑन 6 अगस्त 1917 में यूएसए यानी कि हमारे अमेरिका ने इस जंग में हिस्सा लिया और अपने शिप तबाह यानी कि लुसिटेनिया को तबाह होने के बाद जर्मनी से बदला लेने के लिए आन खड़ा हुआ। तो रीज़न ये था आने का कि अमेरिका का पहले लुसिटेनिया शिप था वो तबाह किया जर्मनी ने, उसके बाद जो है ये सिमरामन भी जो शिप था वो भी तबाह कर दिया था। तो इस वजह से अमेरिका ने जंग में अपना पड़ाव डाल ही लिया।
7 नवंबर 1917 में एक रेवोल्यूशन आया जो लेनिन लेकर आया था। लेनिन जो थे वो रशियन लीडर थे जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। जब उनकी आर्मी तबाह हुई थी, उन्होंने फिर से कोशिश की और अपने लोगों को जगाने की और अपने मुल्क को दोबारा से एस्टेब्लिश करने की। उसके बाद जो मैंने बताया कि बैटल ऑफ वर्डन शुरू हुई थी। बैटल ऑफ वर्डन जो थी ब्रोकआउट हुई थी 1916 में बेसिकली। और वर्डन जो है वो फ्रांस जो है वो एक टाउन है, फ्रांस का एक टाउन है, कस्बा है। तो जर्मन कमांडर जो उस वक्त थे फ्रैंकलिन, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वर्डन के खिलाफ एक जो है आर्मी मिशन करेंगे, आर्मी ऑफेंस करेंगे। तो हुआ ये था कि 21 फेब को उन्होंने भेजे थे एक मतलब अपना पूरा किट तैयार करके भेजा था, जिनमें 14,000 गनमैन थे और मिलियंस में उन्होंने शेल्स वगैरह भेजे थे और बाकायदा इनका पूरा फौजी दस्ता बनकर वर्डन के अंदर दाखिल हुआ था और बैटल ऑफ वर्डन स्टार्ट हो गई थी। तो इसके बाद उस वक्त जब फ्रांस के जो ये टाउन था, फ्रांस का जो टाउन था वर्डन, वहाँ पर जो उस वक्त जनरल थे वो जनरल पिटेन थे और उन्होंने उस वक्त फ्रांस के टाउन के लोगों को ये यकीन दिलाया था कि वो इनको मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देंगे और जो जर्मनी के लोग हैं जो पूरे दस्ते के साथ अंदर आग घुसे हैं, इनको यहाँ से ज़रूर निकालेंगे। लेकिन जर्मन ने क्या किया, वहाँ पर पॉइजन गैस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये पहली दफ़ा हुआ था जंग में। पहले उन्होंने क्लोरीन गैस इस्तेमाल किया लेकिन वो वाटर में था, लेकिन ये जो पॉइजन गैस इन्होंने इस्तेमाल किया, इसकी वजह से लाखों जहरीली गैस की वजह से लाखों लोग मौत के घाट उतर गए थे। और आगे देखते हैं कि फ्रांस अलायंस जो थे मतलब वो भी जवाब दे गए थे उस वक्त ड्यूरिंग द वार, ठीक है। फिर हुआ था कि रशिया ने लॉन्च किया ब्रूसिलर ऑफेंसिव, ठीक है। अभी जर्मन की एक फोर्स थी जिसमें रशिया ने हेल्प की थी फ्रांस की, ठीक है। रशिया ने क्या किया, हेल्प की थी फ्रांस की जब लेनिन थे, तो उन्होंने इसके बदले में एक ब्रूसिलर ऑफेंसिव शुरू किया था। मतलब इन्होंने भी एक आर्मी मिशन शुरू किया जिसमें उन्होंने 15 डिवीजन तक अपनी रशियन ने अपनी आर्मी भेजी थी फ्रांस में कि भाई वर्डन जो टाउन है फ्रांस का, उससे तकरीबन 15 डिवीजन जर्मनी को दूर रहना है और दूर रहकर जंग करे। तो ये एक उन्होंने उसके खिलाफ क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अलायंस बन चुके थे तो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे, जबकि रशिया की जो आर्मी वगैरह वो तबाह हुई थी। तो उसके बाद दोबारा से वो उठ खड़ी हुई थी क्योंकि रशिया सुपर पावर में कंसिडर किया जाता है। फिर रशिया ने सबसे पहले बमबार्डमेंट शुरू कर दी क्योंकि जर्मनी अपनी घटिया हरकतों से बंद ही नहीं हो रहा था, रुक ही नहीं रहा था। तो बमबार्डमेंट शुरू कर दी थी और रशिया ने बमबार्डमेंट जो की थी वो 1 जुलाई 1916 में स्टार्ट की थी। और ये बमबार्डमेंट दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे अफसोसनाक बमबार्डमेंट थी क्योंकि इसमें ब्रिटिश आर्मी के खुद ही 59 लाख जो हैं वो मारे गए थे सोल्जर्स और 20,000 जो थे वो इस वक्त ज़ख्मी थे। जर्मनी की जो कॉजुलिटीज़ हुई थी वो 65 लाख से हुई थी, जबकि ब्रिटिश की 401 लाख से हुई थी और फ्रांस की 195 लाख से हुई थी। तो इतनी सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी इस बम्बार्डमेंट की वजह से जो रशिया ने की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोस्ट और बहुत ही बुरा दिन था उस टाइम की हिस्ट्री में, क्योंकि ये सब कुछ हुआ था जर्मनी की वजह से। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटिश के, उसने इसकी पेनल्टीज़ भी पे की थी इस बम्बार्डमेंट की और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था और उनकी रिप्लेसमेंट में डेविड लॉयड जॉर्ज उनकी रिप्लेसमेंट में आए थे, क्योंकि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ही बम्बार्डमेंट का हुक्म दिया था और उनकी वजह से लाखों करोड़ों जानें मौत के घाट उतर गई थी, अपने खालिक की हकीकी से जा मिली थी। तो उसके बाद डेविड लॉयड जॉर्ज आ गए थे इस बम्बार्डमेंट के बाद। अब इसके रिजल्ट्स क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के? इसके रिजल्ट्स ये थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो साइन की गई थी,
क्योंकि इतनी तबाही हो चुकी थी। इसके बाद और जंग करना नामुमकिन थी। यूरोप तकरीबन तबाह हो चुका था। लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, ठीक है, ताकि इस जंग को रोका जाए और पीस क्रिएट किया जाए। इसके जो रिजल्ट थे वो बहुत ही फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन और बहुत ही कंट्रीज़, उसके अंदर जो कंट्रीज़ और भी शामिल थी बीच में, उनकी भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। बहुत लोग मारे गए थे और बहुत ही ज़्यादा मर्द मारे गए थे और औरतें बेवाएँ हो गई थी। तो इसका दूसरा रिजल्ट में ये था कि रशिया में एक रेवोल्यूशन आया था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और आर्मिस्टिक डे नवंबर 11 को एक डे हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी लीडर हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन और दूसरे लीडर्स जो थे इटली के, वो आए थे। उन्होंने 11 नवंबर को सुबह 11 बजे के करीब जो है वो एक सिग्नेचर किया था कि दोबारा ये लोग जंग नहीं स्टार्ट करेंगे। तो उस डे को आर्मिस्टिक डे मनाया जाता है, ठीक है, और ये हर साल मनाया जाता है। फिर वाशिंगटन नेवल ट्रीटी लिमिटिंग द बैटलशिप, एक ट्रीटी साइन हुई थी जो अमेरिका के साथ की थी। मैक्सिकन रेवोल्यूशन भी आया था उस वक्त, और एम्पायर्स का जो था सिस्टम वो ख़त्म हुआ था। फाशिज्म और नाजिज्म स्टार्ट हो गया था। ये एक थ्योरीज वगैरह थी, ये अराइज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सुपर पावर जो थी ये अराइज हो गया था कि भाई सब सुपर पावर नहीं है, लेकिन यूएसएसआर और यूएसए बिकम अ सुपर पावर। और नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।